हाय दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमारा पीसीबी में लो कट ऑफ सेट नहीं हो रहा है। अब लो कट ऑफ अगर सेट नहीं हो रहा है तो इसे सेट करने का प्रोसेस क्या है ये तो मैं आपको बता दूं 1 मिनट के अंदर। छोटा सा काम है, बट जब तक आप उसको डिटेल में नहीं समझेंगे कि सेट करना क्यों है और कैसे करना है, तब तक ये आपके माइंड में टॉपिक हमेशा के लिए लोड नहीं हो सकता है। क्योंकि इंस्टेंट जो चीज़ बताई जाती है, इस फॉल्ट पे ये चेंज कर दो, वो बदल दो, इससे दिमाग कुछ देर के लिए उसको एक्सेप्ट करता है, बट बाद में उस चीज़ को माइंड ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। अब सबसे पहले क्या चेक करना होता है, 12 वोल्ट तो डीसी पे करते हैं मीटर को, देखिए अरे वाह 12 वोल्ट तो आ रहा है। उसके बाद ये 12 वोल्ट क्रॉस करेगा इस डायोड के माध्यम से, कर रहा है, बट कब, जब ये वोल्ट पास करेगा कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन होता है डायोड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लगा होता है रेजिस्टेंस सर आता है इसके ऊपर, यहाँ पे वोल्ट आ रहा है। अब इस रेजिस्टेंस के अगले साइड का चेक करेंगे, सब वोल्टेज कम मिलेगा आपको। ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और इसको भेज दिया इस प्रीसेट के पिन नंबर 1 पे, ठीक है। और प्रीसेट का पिन नंबर 3 जो है सर वो कनेक्ट है आपका R22 पे जो लगा है रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए इसी के बगल में इससे। तो यहाँ कितना बन रहा है 3.2 वोल्ट। अगर मैं पलट के देखूंगा तो यहाँ पे भी पिन नंबर 3 पे भी उतना ही वोल्ट बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये कनेक्ट क्यों है सर, ये पिन नंबर 3 से कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है ग्राउंड से। देखिए यहाँ कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रीसेट वोल्टेज को बैलेंस में रखे इसलिए इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस के माध्यम से, ठीक है। और इसका जो मेन पिन होता है पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 जो है सर वो कनेक्ट होता है आपका मेन आईसी से, ठीक है, पिन नंबर 3 से। तो जब आप प्रीसेट को एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, जब प्रीसेट को आप एडजस्ट करते हैं उस टाइम पे पिन नंबर 3 पे वोल्टेज जो कम ज़्यादा होता है वो एक्चुअली पिन नंबर 3 पे नहीं होता है, इस प्रीसेट पे होता है, ठीक है। अब ये हमें समझना है कि यहाँ पे हमें वोल्टेज कितना रखना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ हमारा बीसीबी में कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे आ रहा है 12.85 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले 12.5 वोल्ट अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ठीक है। बैटरी 12.5 वोल्ट पे होगा और उसी समय आपको पिन नंबर 3 पे देखना पड़ेगा कितना वोल्ट बन रहा है। तो अगर पिन नंबर 3 पे सही वोल्ट नहीं बन रहा होगा तो इस प्रीसेट को घुमा के यहाँ वोल्टेज को आप मैनेज कीजिएगा। तो कितना वोल्ट बनना चाहिए, तो जब बैटरी 12.5 वोल्ट में रहेगा उस टाइम पिन नंबर 3 पे 3.4 से लेकर 3.5 वोल्ट बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज बनेगा तो आपका जो पीसीबी है वो ऑटोमेटिक लो कट ऑफ सेट कर लेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ वोल्टेज सही नहीं बनेगा तो लो कट ऑफ सेट नहीं हो पाएगा सही से। क्लियर है सर। बट ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी आप पिन नंबर 3 पे वोल्टेज सेट करते हैं 3.4 से लेकर 3.5 वोल्ट, उस टाइम पे बैटरी आपको 12.5 वोल्ट ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, वरना कस्टमर के घर में हादसा हो सकता है, बैटरी फट भी सकता है। क्लियर है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल कीजिए सर। क्लास ज्वाइन करने के बाद आप स्वतंत्र होकर बहुत बढ़िया तरीके से खुद बिना किसी के हेल्प के इन्वर्टर का रिपेयरिंग चुटकियों में करेंगे। कैसे करेंगे, चुटकियों में। एक इन्वर्टर को पकड़ने के बाद उसमें आपको सामान को खोलने और लगाने में समय जितना लगेगा वो आपके ऊपर है। फॉल्ट पकड़ने में आपको 5 से 6 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर का जो सेक्शन होता है गुर्दा पुर्जा आपको पता होगा, रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, क्यों लगा है, पीएफ कहाँ लगा है, क्यों लगा हुआ है, सारा ऐसी का पिन डिटेल, सारा जितना भी पिन लगा हुआ 28 पिन 28 पिन का डिटेल, यहाँ जितना भी पिन है सारा पिन का डिटेल, टोटल चीज़ पता होगा सर आपको। मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड तो रहेगा सर, ये तो खिलौना बोर्ड है, मैं आपको असेंबली बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।